स्टूडेंट्स सेवन्थ क्लास की हिंदी एस्टेट के लिए हमने शुरू की थी। उसका लेसन नंबर 5 है। तो शुरू करते स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 पापा खो गए। और पापा खो गए लिखा गया विजय तेंदुलकर जी के द्वारा। यह एक एकांकी विधा के अंदर लिखा गया है और है ये नाटक, यानी कि एकांकी विधा में नाटक लिखा गया है विजय तेंदुलकर के द्वारा पापा खो गए। तो स्टूडेंट्स, विजय तेंदुलकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। तो 6 जनवरी 1928 विजय तेंदुलकर जी का जन्म 6 जनवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 6 जनवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। इनका पूरा नाम पूछना है। तो इनका पूरा नाम किनका? विजय तेंदुलकर जी का पूरा नाम दोड़ोपंत तेंदुलकर। क्या स्टूडेंट्स? दोड़ोपंत तेंदुलकर इनका पूरा नाम है। जब इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी तो ये कितने वर्ष के थे? तो स्टूडेंट्स, सिर्फ 6 वर्ष के, मात्र 6 वर्ष में इन्होंने अपनी कविता लिखना शुरू कर दिया था। तीनों क्वेश्चन दोबारा देखो भाई। विजय तेंदुलकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तो 6 जनवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। 6 जनवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किनका जन्म हुआ? विजय तेंदुलकर जी का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम क्या था भाई? तो इनका पूरा नाम था दोड़ोपंत तेंदुलकर जी। जब इन्होंने अपनी कविता पहली बार लिखी तो कितने वर्ष के थे? तो सिर्फ ये 6 वर्ष के थे। स्टूडेंट्स, आगे शुरू करते हैं भाई। इनके पुत्र और पत्नी का नाम पूछा हुआ है। तो इनके पुत्र का नाम राजा और पत्नी का नाम निर्मला था। स्टूडेंट्स, इनके पुत्र और पत्नी का नाम, तो इनके पुत्र का नाम राजा, पत्नी का नाम निर्मला था। इनकी पत्नी और पुत्र का देहांत कब हुआ? 2001 में। पत्नी और पुत्र दोनों का देहांत कब हुआ? 2001 में। इनकी पुत्री क्या नाम? प्रिया का देहांत कब हुआ? 2002 में। देखो स्टूडेंट्स, इनकी पत्नी और पुत्र का देहांत 2001 में। इनकी पुत्री प्रिया का देहांत कब हुआ? 2002 में। विजय तेंदुलकर की मृत्यु कब हुई थी? 11 मई 2008 को महाराष्ट्र पुणे में। स्टूडेंट्स, विजय तेंदुलकर जी की मृत्यु कब हुई? 11 मई 2008 को महाराष्ट्र पुणे में। इनकी कितनी पुत्री थी? तो इनकी 3 पुत्रियां थी, प्रिया, सुषमा और तनुजा। देखो स्टूडेंट्स, इनकी पुत्रियां पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस कितना गहराई का है? ये 3 है। एक का नाम प्रिया, दूसरी का नाम सुषमा और तीसरी का नाम क्या है? तनुजा है। इनके कौन से नाटक का 6000 से ज़्यादा बार मंचन हो चुका है? तो नाटक का नाम है घासीराम कोतवाल। तेंदुलकर जी का नाटक घासीराम कोतवाल का 6000 से भी ज़्यादा बार मंचन हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, इनके पुत्र और पत्नी के नाम की बात करते हैं तो इनके पुत्र का नाम राजा और पत्नी का नाम निर्मला। स्टूडेंट्स, इनकी पत्नी और पुत्र का देहांत सन 2001 में हो जाता है। इनकी पुत्री प्रिया का देहांत 2002 में हो जाता है और इनका खुद का देहांत 11 मई 2008 को महाराष्ट्र पुणे में। 11 मई 2008 को महाराष्ट्र पुणे में। इनकी पुत्रियों के पूछा है कितनी पुत्रियां हैं? तो 3 पुत्रियां हैं, प्रिया, सुषमा, तनुजा। इनके कौन से नाटक का 6000 से ज़्यादा बार मंचन हो चुका है? तो उनका नाम है घासीराम कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पापा खो गए किस प्रकार की विधा है? तो पापा खो गए एक नाटक है। स्टूडेंट्स, पापा खो गए नाटक के नाटककार का नाम तो विजय तेंदुलकर जी। पापा खो गए नाटक के नाटककार का नाम विजय तेंदुलकर है। लेखक ने बच्चों के अपहरण की बढ़ती घटना का वर्णन कहाँ किया? तो लेखक ने बच्चों के अपहरण की बढ़ती घटना का वर्णन एकांकी विधा के अंदर किया। कहाँ किया भाई? एकांकी विधा के अंदर किया। पेड़ और खंबे को रात की अपेक्षा क्या अच्छा लगता है? तो पेड़ और खंबे को रात की अपेक्षा दिन अच्छा लगता है। पेड़ और खंबे को सड़क पर क्या भागता हुआ दिखाई देता है? तो पेड़ और खंबे को सड़क पर जीवन भागता हुआ दिखाई देता है। खंबे को अपने जीवन व्यतीत करने पर दुख क्यों है? एक स्थान पर खड़े होने के कारण।
खंबे को अपने जीवन व्यतीत करने पर दुख है क्योंकि वह एक ही स्थान पर खड़ा हुआ है। खंबे और पेड़ में कब दोस्ती हुई भी? वर्षा आने पर पेड़ और खंबे में दोस्ती हो जाती है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे से क्या निकाल कर पढ़ने लगा? तो लेटर बॉक्स अपने डिब्बे से चिट्ठियों को निकाल कर पढ़ने लगा। स्टूडेंट्स, पापा खो गए किस प्रकार की विधा है? तो पापा खो गए एक नाटक है। पापा खो गए नाटक के नाटककार का नाम पूछा हुआ है तो वो आपका विजय तेंदुलकर जी। लेखक ने बच्चों के अपहरण की बढ़ती घटना का वर्णन कहाँ और किस विधा में किया है? तो अपनी एकांकी में बच्चों के अपहरण की बढ़ती घटना का वर्णन लेखक ने किया है। पेड़ और खंबे को रात की अपेक्षा क्या अच्छा लगता है? तो उनको रात की अपेक्षा दिन अच्छा लगता है क्योंकि दिन उसको भागता हुआ नजर आता है। पेड़ और खंबे को सड़क पर क्या भागता दिखाई देता है? तो पेड़ और खंबे को सड़क पर जीवन भागता हुआ दिखाई देता है। खंबे को अपने जीवन व्यतीत करने पर दुख क्यों है? एक स्थान पर खड़े होने के कारण। खंबे और पेड़ में कब दोस्ती हुई? वर्षा आने से दोनों दोस्ती हो जाती हैं। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे से क्या निकाल कर पढ़ने लगा? तो लेटर बॉक्स अपने डिब्बे से चिट्ठियों को निकाल कर पढ़ने लगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को क्या करने से रोकते हैं? पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को चिट्ठियाँ पढ़ने से रोकते हैं। लेटर बॉक्स किस लिए चिट्ठियाँ पढ़ता था? तो लेटर बॉक्स मन बहलाने के लिए। लेटर बॉक्स मन बहलाने के लिए चिट्ठियों को पढ़ता था। पेड़ लेटर बॉक्स को क्या करने के लिए मना करता है? तो पेड़ लेटर बॉक्स को किसी का निजी पत्र पढ़ने का मना करता है। पेड़ लेटर बॉक्स को किसी का निजी पत्र पढ़ने के लिए मना करता है। आदमी अपने कंधे पर क्या उठाए आ रहा था? आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को चोरी से उठाकर लेकर आ रहा था। किसी के आने की आवाज़ सुनकर सब क्या हो जाते हैं? तो किसी के आने की आवाज़ को सुनकर सब चुप हो जाते हैं। आदमी किस प्रकार का व्यक्ति था? तो आदमी बच्चे उठाने वाला व्यक्ति था। आदमी ने लड़की को क्या किया था? आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था। आदमी के जाने के बाद लड़की के विषय में कौन कौन बातें करने लगे? तो आदमी के जाने के बाद पेड़, कौवा और लेटर बॉक्स। आदमी के जाने के बाद पेड़, कौवा, लेटर बॉक्स आपस में बातें करने लगे। तो पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को क्या करने से रोकते हैं? चिट्ठियाँ पढ़ने से रोकते हैं। लेटर बॉक्स किस लिए चिट्ठियाँ पढ़ता था? पेड़ लेटर बॉक्स को क्या करने के मना करता है? किसी का निजी पत्र पढ़ने के लिए। आदमी अपने कंधे पर क्या उठाए आ रहा है? तो आदमी अपने कंधे पर लड़की को उठाए आ रहा है। किसी के आने की आवाज़ सुनकर सब क्या हो जाते हैं? तो किसी के आने की आवाज़ सुनकर सब चुप हो जाते हैं। आदमी किस प्रकार का व्यक्ति था? तो आदमी बच्चे उठाने वाला था। आदमी ने लड़की को क्या किया भाई? आदमी ने लड़की को बेहोश कर दिया। आदमी के जाने के बाद लड़की के विषय में कौन कौन बातें करने लगे? पेड़, कौवा और लेटर बॉक्स। सभी की आवाज़ों के कारण लड़की क्या हो जाती हैं? सभी की आवाज़ों के कारण लड़की जाग जाती हैं। सबकी बातें करते देखकर लड़की क्या हो जाती हैं? सबको आपस में बातें करते देखकर लड़की हैरान हो जाती हैं। लड़की किसे याद करके लगती हैं? लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती हैं। आदमी से बचने के लड़की कहाँ छुपती है? तो आदमी से बचने के लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती हैं। कौवा लेटर बॉक्स को क्या लिखने के लिए कहता है? तो कौवा लेटर बॉक्स को संदेश लिखने के लिए कहता है। दोबारा फिर देखते हैं। सभी की आवाज़ों के कारण लड़की क्या कर जाती हैं? सभी की आवाज़ों के कारण लड़की जाग जाती हैं। सबके बातें करते देखकर लड़की क्या हो जाती हैं? तो सबकी बातें कर देखकर लड़की हैरान हो जाती हैं। लड़की किसे याद करके रोने लगती हैं? तो लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लग जाती हैं। आदमी से बचने के लड़की कहाँ छुपती है? आदमी से बचने के लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। कौवा लेटर बॉक्स को क्या लिखने के लिए कहता है? तो कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर क्लास।